अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो प्यारी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो आज का व्लॉग वाकई में ही बहुत ही छोटू और मुन्नू सा है। तो चलिए तो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से प्यारे से खूबसूरत से दिन का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे शहज़ादियों, मेरी तो सुबह हो चुकी थी। नाश्ते जो है ना वो हमने कर लिए थे। मैंने बच्चों को, शहज़ादे साहब को, सबको जो है ना वो नाश्ता करवा दिया था और ख़ुद भी नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पर जी फिर मैं आ गई अपने रूम में, क्योंकि मुझे करनी थी रूम की क्लीनिंग। आज मैंने कहा चलो बेडशीट चेंज कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ना ये मैली मैली सी लगना स्टार्ट हो गई थी। 3-4 दिन से मैंने यही बिछाई हुई थी। तो मैंने कहा आज जो है ना बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरी बेडशीट ही शहज़ादियों आपको पता है अच्छी लगती है। गंदी बेडशीट हो ना तो फिर उसके ऊपर बैठने का भी मेरा मन नहीं चाहता। तो सर्दी है ना, तो सर्दियों में आपको पता है मोटी मोटी बेडशीट है, इनको धो तो लेती लेकिन उनको सुखाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो इसलिए मैंने ना 3 से 4 दिन मेरा हल बेडशीट जो है ना वो बिछी रही है। तो आज जो है ना मैंने बेडशीट चेंज कर ली। तो मैंने कहा चलो आज चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। तो माशाल्लाह से फिर मैंने बेडशीट चेंज की। रूम को नीट करना था, रूम को नीट मैंने कहा चलो नीट करती हूँ। उतनी देर जो है ना हेल्पर जो है ना वो बाकी काम कर लेंगी। झाड़ू तपड़ी डस्टिंग जो है ना मैं खुद कर लूँगी, और झाड़ू तपड़ी जो है ना वो चले कर देती है। और अभी ना वो वॉशरूम झाड़ू लगाने लगी थी, तो मैंने कहा चलो मैं रूम नीट करती हूँ। हाँ भाई, ये सारे यहाँ को जो लंडा नज़र आ रहा है ना, ये जो कबर्ड के बाहर सारी चीज़ें हैंग हुई, ये शहज़ादी साहब की सारी चीज़ें हैंग हुई। मैं कोई भी कपड़ा वॉश करने लगूँ या फिर यहाँ धोने के लिए रखूँ या तय करने के कि नहीं तय नहीं करना, धोने के लिए रखती, नहीं नहीं ये धोना नहीं। ज़रा उनकी समझ नहीं आती। तो यहाँ पर भी मैं आ गई ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम की भी डस्टिंग करने वाली थी, और जो है ना फिर जल्दी सारे सोफ़ों के कवर सेट किए। अच्छा, बच्चे यहाँ पे रूम में आते हैं, सोफ़ों के ऊपर जंपिंग करते हैं, खेलते हैं, कूद। अच्छा, स्नैन पता है क्या करता है, आता है सोफ़े का कवर ऊपर उठाता है और बीच बैठ जाता है, और उसको ऐसे लगता है कि दूसरों को लगेगा कि मैं छुप गया हूँ। तो लगे वो छुपा थोड़ी होता नज़र आ रहा था, बस बच्चे हैं ना। तो जी ड्राइंग रूम भी मैंने नीट कर लिया था, अच्छे से डस्टिंग कर ली थी। और फिर मैं अपने रूम में आ गई। फिर मैंने अपने रूम में सारी अच्छे तरीके के साथ जो है ना डस्टिंग की। डस्टिंग जब कर लेते हैं ना शहज़ादियों, घर जो है ना साफ़ सुथरा प्यारा प्यारा सा लगने लग जाता है। अदरवाइज़ जो है ना झाड़ू तपड़ी सब कुछ हो जाए, वॉशरूम धुल जाए, लेकिन डस्टिंग ना हो तो बड़ा ही वो ना डस्ट डस्ट ही मुझे फ़ील होती है। तो फिर एक दिन अगर मैं डस्टिंग ना करूँ तो मुझे वो दिन ना बड़ा अजीब सा लगता है, और कोई चीज़ भी फर्नीचर के ऊपर रखने को मन नहीं चाहता। तो बस ये एलसीडी का फ्रेम अगर मैं एक दिन डस्टिंग छोड़ भी लूँ ना, तो शहज़ादियों इसको तो मैंने मस्ट जो है ना वो साफ़ करना होता है, इसको मैं ना नहीं छोड़ती। तो जी आ गई थी मैं क्लीनिंग करवा के। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने आके पापा जी के लिए जो है ना एग बॉयल्स किए, और फिर जो है ना एग बॉयल करके तो साथ ही साथ जो है ना माशाल्लाह से मैंने ना चाय भी चढ़ा दी थी चूल्हे के ऊपर, और जो है ना एग मैंने केटल के अंदर ही बॉयल कर लिए, क्योंकि शहज़ादियों केटल में बॉयल करना आसान हो जाता है और जल्दी बॉयल हो जाते हैं। ऐसे ना चूल्हे पे जल्दी नहीं होते, चूल्हे पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर मैंने जल्दी से केटल के अंदर ही ना बॉयल करने के लिए रख लिया, और फिर मैंने इसके ऊपर डाली ब्लैक पेपर और सॉल्ट। पापा कहते हैं इसके ऊपर ना काली मिर्च और नमक डाल दिया करो, टेस्ट थोड़ा है ना इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने ना मुझे घी चाहिए था, तो देखा डब्बे में थोड़ा सा घी था, तो मैंने कहा चलें जी एक पैकेट जो है ना अपना खोलते हैं और इस डिब्बे के अंदर डाल देते, ये भी काम जो है ना अपना वाइंड अप करते हैं। तो मन तो मेरा चाह रहा था घी वाले डब्बे को जो है ना वो वॉश कर लूँ, लेकिन जो है ना वो लाइट नहीं आ रही थी, और फिर जो है ना वो केटल भी नहीं चल रही थी, ये सोलर के ऊपर जस्ट लाइट चल रही थी। तो फिर मैंने कहा मैंने रिस्क नहीं लेना, अगर मैंने केटल चला ली ना तो वो ना बंद हो जाएगी सारी लाइट। और फिर मैंने कहा चलो, थोड़े दिन पहले ही मैंने इसको अच्छे से वॉश किया था ना, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट अब डालूंगी ना तो फिर इसको अच्छे तरीके के साथ गर्म पानी के साथ ना वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों माशाल्लाह से मैंने घी भी डाल दिया। और याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ डालते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, ग्रोसरी सेट करते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहज़ादियों मस्ट पढ़ा करें। बहुत सी बरकतें आपकी चीज़ों के अंदर आ जाती हैं, और आपकी चीज़ें ज़्यादा देर तक चलती हैं। जब हम अल्लाह के नाम से शुरू करके हर काम करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली शहज़ादियों बरकतें जो है ना हमारी चीज़ों में आ जाती हैं।
तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे, फिर मैंने कहा चलो ये बर्तन भी थोड़े से वॉश कर लेते हैं। फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो सारे बर्तन वॉश किए और जो है ना वो सिंक का एरिया वॉश किया और जो है ना इस एरिए को नीट एंड टाइडी किया। और साथ ही साथ मम्मा ने और मैंने बनाई थी आज मेथी, और मेथी को जो है ना मम्मा ने बनाते गए और मम्मा कट करती गई, तो हमने मिल के जल्दी से ना मेथी बना ली। और बस ये मेथी के ही बर्तन थे, परात और ये ट्रेज़ वगैरह, और बाकी बस छोटे छोटे मोटे बर्तन थे। तो मेथी को जो है ना हमने फिर नमक मम्मा ने लगा के रख दिया था। अब काफ़ी टाइम हो गया था माशाल्लाह से मेथी को ना नमक लगाए हुए। तो मैं मम्मा से कह रही थी मम्मा जो मेथी को वॉश कर लूँ, तो मम्मा कह रही थी हाँ कर लो, अब तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, क्योंकि इसे ज़्यादा थोड़ी देर ज़्यादा लगा लेना उसकी कड़वाहट जो होती है ना मेथी की वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मेथी को जो है ना वो नमक लगा लेना, तो उसकी कड़वाहट सारी ख़त्म हो जाती है। और मुझे याद है यहाँ पर इतना बड़ा पतीला भी तो वॉश करना था तो फिर से ज़्यादा मैंने पतीला भी वॉश करके रख दिया। और जो है ना फिर मैंने कहा अब जो है ना मेरी मेथी की फाइनली फाइनली बारी जो है ना वो आ गई है, क्योंकि मेथी को भी वॉश करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है ना इसके ऊपर रेत रेत सी होती है। तो फिर उसको जो है ना वॉश करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, और इतनी मेहनत करके इसको हमने बनाया और कट किया, और इसको धोने में हम जो है ना वो थोड़ी लापरवाही कर देना तो फिर कैसे शादियों सारे खाने में रेत ही रेत हो जाती है, और फिर जो है ना सारी मेहनत जो होती है ना वो हराएगा चली जाती है। तो इससे जाती है हमने अपने वक्त का भी ज़्यादा नहीं करना और अपनी मेहनत को भी हराएगा नहीं करना, तो हमने थोड़ा से हाथ ज़्यादा चला के अपनी मेथी को अच्छे से जो है ना वो वॉश कर लेना चाहिए। वैसे भी शहज़ादियों हर चीज़ को अच्छे तरीके के साथ साफ़ सुथरे तरीके के साथ रखना चाहिए। और बाहर से जब भी कभी कोई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी आए ना, तो आपको चाहिए कि उनको अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लें और फिर जो है ना उनको यूज़ करें, चाहे फ्रूट्स हो चाहे सब्जियाँ हो कुछ भी हो उसको वॉश कर लें। हाँ, अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम वॉश नहीं कर सकते, ये होता है हम उसको ड्राई कपड़े के साथ साफ़ तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों मैंने लगाई थी मशीन, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो थोड़े से, और आजकल आपको पता है ना मौसम कितना चेंज हो चुका है, तो कपड़े जो है ना वो मैं ड्राई तो कर लेती हूँ, लेकिन फुल्ली ड्राई जो सूखने होते हैं ना वो नहीं कपड़े सूखते। तो फिर मेरी कोशिश हो रही है आजकल के जितने भी बच्चों के कपड़े होते हैं साथ ही साथ 1-2 दिन बाद मैं जो है ना मस्त जो है ना वो पू डाल देती हूँ अंदर, ताकि जो है ना बच्चों की कोई परेशानी ना आए। चले 2 दिन लगेंगे, सूख तो जाएंगे ना, बस अगर ज़्यादा करके जमा करके कपड़े धोऊंगी तो फिर जो है ना सूखने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए शहज़ादियों फिर मैं साथ साथ ही ना कपड़े डाल देती हूँ। और आप भी ऐसे ही किया करें, सर्दी के मौसम में ना इंतज़ार ना किया करें कि अभी कपड़े ज़्यादा होंगे तो वॉश करेंगे, जितने भी हों शहज़ादियों जल्दी से वॉश कर लिया करें, ताकि जो है ना ज़िंदगी में आसानी हो जाए। और बच्चे जो है ना आपको पता है बार बार कपड़े गंदे करते हैं और उनको बार बार चेंज करवाना, तो बस यहाँ पर मम्मा ने भी थोड़े से मशीन में कपड़े डाले थे और वॉश जो है ना वो किए थे, तो ये भी हमने डाल दिए। और साथ ही साथ जो है ना फिर मैंने बच्चों के कपड़े भी थे थोड़े से वो भी डाले, और छत देखे कितनी गंदी हो रही है। तो छत जो है ना हम इतने मतलब वॉश करते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि डस्ट इतनी ज़्यादा, आप देखिए चौथी तो मंजिल है ये तो फिर डस्ट इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना कि मैं कहती हूँ अभी यहाँ पे छत हम वॉश करके गए हैं ना, साफ़ सुथरी करके गए हैं, तो शाम में ही आएंगे ना तो इतनी ज़्यादा डस्ट डस्ट ही फील होगी, पूरे फ्लोर के ऊपर ना डस्ट डस्ट ही ना प्रोमिनेंट हो रही होती है। तो मैं कहती हूँ वॉश करने का क्या फ़ायदा, तो इतनी डस्ट जो है ना वो फिर से आ गई है। तो बस ये ज़्यादा ऐसे ही ज़िंदगी का निज़ाम है और ऐसे ही इसको चलते रहना है। तो बस ये है ना कि फिर आप छत जो होती है ना वो उस पर डस्ट तो आनी ही होती है, लेकिन उसको क्लीन रखना भी तो हमारा काम होता है। अब ये नहीं कि डस्ट आती है और अब हम इसको क्लीन ही ना करें। तो मैं सोच रही थी 1-2 दिन में ना इसको हेल्पर को साथ लगा के या खुद ही ना तो छत को जो है ना अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी, ताकि ये भी साफ़ सुथरी हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा जब हवा चलती है ना तो कपड़े गिरते हैं, फिर हमारे कपड़े ही गंदे होने होते हैं, हमारा ही अपना ही नुकसान होता है। तो बस इस शहज़ादियों कपड़े मैंने सारे जो है ना वो अच्छे से फैला लिए थे, और फिर मैं आ गई नीचे। और यहाँ पर जो है ना वो मैंने मिक्सर बनाया था ना आपके सामने, तो ये थोड़ा सा बच गया था, फिर मैंने जल्दी से इसको शेप दी और फिर जो है ना इसकी क्रम कोटिंग की, एग लगाया, क्रम्स लगाए। और अच्छा जब मैं क्रम्स लगा लेती हूँ उसके बाद ना मैं इसको इस तरीके से ना अच्छे से शेप देती हूँ और थोड़ा सा इसको प्रेस करती हूँ, ताकि जो क्रम्स हमने लगाए होते हैं ना इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब कि अंदर चले जाते हैं, फिर जो है ना आपके क्रम्स कभी भी घिरते नहीं हैं, मतलब कि वो फिक्स हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप इसको इस तरीके से ना करें तो वो क्रम्स जो होते हैं ना जब हम फ्राइंग का प्रोसेस करते हैं ना तो इससे ज़्यादा वो क्रम्स जो है ना वो पैन के अंदर आ जाते हैं और जल जाते हैं। तो इस तरीके से ना जो आपके क्रम्स कभी भी नहीं उतरते, ऐसे ही एज इट इज़ रहेंगे जैसे ये हैं। तो आप इस तरीके से इसको कीजिएगा, देखिएगा आपके क्रम्स कभी भी नहीं उतरेंगे। तो छोटी छोटी टिप्स जो होती है ना इंसान को फॉलो करनी चाहिए, ज़िंदगी से जाती हो बड़ी ही आसान हो जाती है।
तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम क्यों सीखें या हम क्यों करें, तो कुछ नहीं होता। अगर कोई छोटा भी आपको आपके पते की चीज़ बता रहा है तो उससे भी अडॉप्ट कर ले। चीज़ें हमेशा सीखने से आती हैं, एक्सपीरियंसेस से आती हैं, अदरवाइज़ चीज़ें कभी भी नहीं आती। शहज़ादियों अगर नखरा करके बैठे रहेंगे कि मुझे इसने क्या कह दिया और उसने क्या कह दिया, क्यों, मुझे तो ये काम आता है, तो नहीं। शहज़ादियों बड़े जो होते हैं वो समझाने के लिए होते हैं, और हर चीज़ जो है ना वो अडॉप्ट करनी चाहिए। ज़िंदगी में इंसान को हर काम आना चाहिए। जब इंसान को हर काम आता है ना, इंसान किसी भी मोड़ पे जो है ना वो अकेला नहीं रहता, और यहाँ फिर जो है ना वो तन्हा नहीं होता, वो कुछ ना कुछ अपने लिए तो कर सकता है ना। तो इसलिए जो है ना हर चीज़ इंसान को आनी चाहिए, किसी की बात तो सुनने को नहीं मिलती। हाँ, ये है कि समटाइम ऐसे हो जाता है आपको बहुत कुछ आता भी और फिर भी आपको बात सुनने को मिल जाती है, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना सारी मेथी जो है ना रगड़ रगड़ के मल मल के इसको मैंने जो है ना वो वॉश किया ताकि इसके अंदर कोई भी मिट्टी वगैरह ना रह जाए। सालन हमारा कल का जो है ना वो पड़ा हुआ था, तो आज जो है ना मेथी को जस्ट हमने जो है ना वो तड़का के रखना था। तो मैंने फिर मम्मा से कहा, मम्मा आज मेथी को ना हम तड़का के रख लेते हैं, तो कल जो है ना अब 2-3 दिन बाद जो है इंशाल्लाह इसको जो है ना कुक कर लेंगे, क्योंकि शहज़ादियों जब तड़का के रखी हो फिर जब मर्ज़ी हम इसको कुक कर सकते हैं। तो तड़कानी कैसी होती है, मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, फिर देन उसके अंदर प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज थोड़ा सा ब्राउन होता है ना, तो फिर क्या करना है, शहज़ादियों में मेथी ऐड कर देनी है, और मेथी जैसे ही मेथी का पानी ड्राई होता है तो इसको उतार के ठंडा करके, ठंडा ठार करके तो फिर आपने इसको बोल के अंदर डालना, किसी एयरटाइट बोल के अंदर डाल के फ्रीज़र के अंदर रख दें, बर्फ़ जमा लें। अच्छा, जब बर्फ़ जम जाएगी ना वो चीज़ आपकी वहीं की वहीं रह जाएगी। अगर आप इसमें बर्फ़ नहीं जमाएंगे ना, ट्रस्ट मी शहज़ादियों, आपके टेस्ट में चेंजिंग आ जाएगी। होता है ना, आप ऊपर वाली जाली पे रख लो, फ्रीज़र में ना रखो, बर्फ़ वाली तह पे, तो फिर ना टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। और अब कभी आप आजमाइएगा, अगर आप चीज़ को फ़ौरी फ्रीज़ कर देना और देन बाद में आप यूज़ करें, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, आपका टेस्ट इतना चेंज नहीं होता। और एज़ कंपैरिजन अगर आप उसको जाली पे रख देंगे ना, तो वहाँ पे आपकी चीज़ का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको फ्रीज़ करने के लिए ना आपने इसको फ्रीज़र के अंदर ही रखना है और बर्फ़ वाली तह पे रखना है। जाली पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। देखिएगा आपका टेस्ट ऐसे लगेगा जैसे आपने फ्रेश मेथी जो है ना वो पकाई है ला के। तो जी शहज़ादी, इसको यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है ना वो किया मिक्स, और साथ ही साथ जो है ना फिर मैंने, मम्मा की ना आज तबीयत नहीं ठीक थी, उनकी ना पेट में थोड़ा सा इशू था, दर्द थी, तो फिर मैंने साथ ही जो है ना दाल और चावल भिगो लिए, और जो है ना मम्मा के लिए खिचड़ी भी जो है ना वो बनानी थी। और मम्मा कह रही थी मैं खुद बना लेती हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं मम्मा, मैं बनाती हूँ आपके लिए खिचड़ी। तो फिर जो है ना शहज़ादियों, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे, वो नरम चीज़ लाइक करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।